हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। ठीक है, मुझे आज इसलिए हंसी आ रही है, रीज़न बीइंग इज कि सबके सब ना एक ही नाव पे सवार हो चुके हैं इस टाइम पे। ये ऐसा टाइम आ चुका है ना, एग्जामिनेशन का ऐसा फेज़ है कि सब एक ही नाव पे सवार हुए हैं। कौन सी नाव है? एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की। ठीक है, और कहाँ पे कौन से समुद्र में हम लोग निकले हुए हैं? आरो यारो के समुद्र में, है कि नहीं? मैंने कल ही ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी सिंपल अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एम सिविल सर्विसेज है, सेम नेम जो यूट्यूब का चैनल है मेरा वही नेम है। आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो डीपी भी वही यूट्यूब वाली मिल जाएगी। अदरवाइज अराउंड ऑल्सो द लिंक फॉर दैट ग्रुप इज देयर इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। मैंने डाली थी कि क्या सब लोगों को डर लग रहा है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी एक पॉजिटिव नोट पे रहने वाली है। पॉजिटिव नोट पे हमेशा सारी वीडियोस रहती हैं, बट आज मेरी ये कोशिश रहेगी आपको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड आउट करूं, जो हमेशा आपको मिलती रही है ना, आज थोड़ी एक अलग वे में मिलेगी। ठीक है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि सबको डर लग रहा है ना। कल मैंने एक पोस्ट जो डाली थी उसमें था कि डर लग रहा है क्या सबको टेंशन हो रही है ना कि कुछ जो भी याद कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, कुछ दिमाग में मतलब रिटेन नहीं हो रहा है। पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हैं तो एकदम से मतलब चीज़ें बिल्कुल ही दिमाग से मतलब ऐसे ऐसे ब्लैंक हो जाता है दिमाग ना, समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया, एकदम से कहाँ चला गया, जो पढ़ा हुआ है सब कुछ भूल गए। ठीक है, बहुत सारी मुझे मेल्स आई हैं इसके रिगार्डिंग। इनफैक्ट और हिमांशु जी हैं जो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनकी सबसे लंबी मेल थी। ठीक है, बिकॉज उनको ये डर है कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए और बहुत सारे एग्जाम्स में वो बिकॉज वो लाइक फेल कर गए अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो उनको ये दिक्कत आ गई कि अब उनके दिमाग में ना एक फोबिया बन गया है ना, अच्छा खासा उनको फोबिया हो गया है पेपर का कि क्या पता इस पेपर में भी वही चीज़ ना हो। और ये चीज़ मुझे लगता है आप सबके साथ भी, जो भी बच्चे अनफॉर्चुनेटली एक भी पेपर क्लियर नहीं कर पाए, चाहे 1 नंबर से चाहे 2 नंबर से, कहीं ना कहीं का प्रीलिम्स निकल रहा है रुक जा रहा है, कहीं मेंस रुक जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन सब के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर आ गया होगा कि कहीं ऐसा ही ना हो जैसा उस पेपर में हाल हुआ था। इज़न्ट इट? सबके दिमाग में ये डर है। तो इस डर को तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आज की बात ये है कि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5 गोल्डन रूल्स हैं आपके, ठीक है, कभी भी सक्सेसफुल होने के मतलब आपको सक्सेस का पैरामीटर ये नहीं होता है कि आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप नौकरी पा गए, आप ऑफिसर बन गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। नो, सक्सेसफुल का मतलब होता है ओवरऑल आपकी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है ना तो वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अगर आप ऑफिसर भी बन गए, आप सैलरी अच्छी खासी कमा रहे हैं, लेकिन आप चिड़चिड़े हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप खुश नहीं रहते, आपके जीवन में सुकून नहीं है, तो वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं आज की इस वीडियो में इस पॉइंट को मैं सबसे पहले कवर करना चाहूँगी कि आपको याद कैसे रखनी है चीज़ें। अब आपका टाइम आ चुका है पेपर के नज़दीक बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा अपने स्टडी शेड्यूल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैंने भी लाए थे और मैंने अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो ऑरा वो महसूस किया है। मैं वो चीज़ आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी। हमेशा मैं बोलती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दिमाग बहुत एक्टिव होता है। ये नहीं है कि सूर्य भगवान जी चढ़ गए हैं और आप पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे हैं। ठीक है, कई बच्चों की आदत होती है रात के 2-3 बजे तक पढ़ना। ठीक है, फिर भी आप सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक प्लीज़ उठ जाइए। ये नहीं है कि 11-12 बजे उठ रहे हैं, नहीं होगा। ऐसे 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 आप पढ़ेंगे भी ना तो भी आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने का कोई भी पर्पस नहीं रह जाएगा वहाँ पे। आप समझ रहे मेरी बात है? तो वो पर्पस वहाँ पे आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं ना, वहाँ उस टाइम का पढ़ा हुआ 1 घंटा आपके दिन भर के पढ़े हुए 2 से 3 घंटे के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में मैंने देखी है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रख के चलोगे कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से बेनिफिट करने वाली है इन मैनी फोल्ड्स। ठीक है, वो उसका कोई मतलब है ही नहीं। एक चीज़ ये। दूसरा जो गोल्डन रूल है, आप अपने दिमाग से ना फालतू की चीज़ें, जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, दिमाग से हटा दीजिए। मतलब कोई भी भटकाव है यार, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी चल रही हो, मैं कह रही हूँ आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपके फैमिली फ्यूड चल रहे हैं, आपके दोस्त से बात नहीं हो रही है, आपके रिलेशनशिप का है कुछ भी है। मैंने कहा था रिलेशनशिप से तो दूरी बना के रखिए। तीसरा गोल्डन रूल यही है, रिलेशनशिप से दूरी बना के रखिए। ठीक है, रिलेशनशिप और कुछ नहीं है, कबाड़ी है। ठीक है ना, आपके पास 2 चांसेस होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो प्यार को चुन लो या तो अपना करियर चुन लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देखा गया है। जैसे कटारिया सर थे ना जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था, कनिष्क कटारिया। ठीक है, अगर याद हो, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। ऐसे सपोर्टिंग पार्टनर्स मिलना बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आप बहुत किस्मत के धनी हैं, बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत मोती दान किए होंगे तो मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। और ना मिलेंगे। लड़कियों को बता रही हूँ, लड़के भी ऐसे नहीं मिलेंगे, लड़कियाँ आपको भी बता रही हूँ, लड़के भी ऐसे नहीं मिलेंगे, और लड़के आपको भी बता रही हूँ, लड़कियाँ भी ऐसी नहीं मिलेंगी। तो तीसरा गोल्डन रूल ये
ये सारे रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें, इन सब भसड़ से ना बाहर निकलो, ये कचड़े से बाहर निकलो। मैं सही बता रही हूँ, जिस दिन एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उस दिन लाइन लग जाएगी रिश्तों की, ठीक है। अपने आप ना अकेले में सुकून से रहना सीख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करिए। शांत रखेंगे कैसे? मुझे मेल्स आई हैं योगा और मेडिटेशन के बारे में भी बताने को, मैं क्या एक्सरसाइजेस फॉलो करती हूँ, मेरा क्या रिजीम रहता है, कैसे मैंने अपना मतलब कंसंट्रेशन पावर वगैरह को इंक्रीज़ किया, वो मैं बताऊँगी आपको। अभी बेसिकली ये है 4th गोल्डन रूल इज़ कि अपना हेल्दी, कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो ये बहुत पहले हमने पढ़ी थी चीज़, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। बचपन में किंडरगार्टन टाइम में हमने ये सब पढ़ा था जब हम LKG UKG में थे, बट हाँ उसका एक्चुअल में रोल इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना जल्दी उठेंगे, ठीक है, उतना जल्दी आपका मस्तिष्क तेज होगा, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। दिमाग जितना फ्रेश फील होगा उतना आप चीज़ें ज़्यादा याद कर पाएंगे। 3-4 किताबों को पकड़ने से बेटर है 2 किताब पकड़िए, और भटकाव जितना कम होगा उतना आप पढ़ने पे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त ने ये किताब लिया है मैं ये भी कर लूँ, मैडम ने बताया था घटना चक्र लूसेंट करने को, चलो मैंने ये कर ली, मुझे लग रहा है सफिशिएंट नहीं है, मैं स्टैंडर्ड बुक भी उठा लूँ, चलो स्टैंडर्ड बुक उठा ली, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ भी लिए। ऐसा ना हो कि पूरी किताब ही चाटे पड़े हो, फिर कोई बता दे रहा है कि ये भाई अरिहंत वाली बुक भी बहुत अच्छी है, भैया दिशा वाली बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये उपकार वाली बुक भी बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें मैं ऑप्शंस बताती हूँ कि उनमें से कोई एक बुक पकड़ो। ये नहीं मैं बोलती कि सब पकड़ो। लोग क्या है, लोग ये सोच रहे हैं मार्केट जा रहे हैं इतनी सारी किताबों से दुकान गुलजार है, सब पकड़ लो, ऐसा नहीं करना होता है। बुक शॉप जाइए, ज़रूर जाया करिए, 2 हफ्ते में एक बार, मतलब 15 दिन पे चले गए, थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं बुक्स के बीच में ना, आप अपने आप को सुकून में पाएंगे और देखेंगे कि बच्चे इतने सारे लगे हुए हैं कॉम्पिटिशन में, तो भी आपको एक मोटिवेशन लगेगी कि यार भाई हम अकेले नहीं हैं, इस दरिया में हम अकेले नहीं है, सबको डूब के जाना है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है बुक शॉप जाने का। दूसरा ये पता लग जाता है कोई इंपॉर्टेंट सीरीज़ आई है या कोई इंपॉर्टेंट मैगजीन आई है करंट अफेयर्स की। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ, ये GS वगैरह और हिंदी के लिए और कोई किताब नहीं पकड़नी है, जितनी बताई है जो स्टैंडर्ड बुक्स बस उतना ही करिए, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड, ठीक है, रखिए। अगर आप नहीं रख रहे हो ना तो ये आप सबसे बड़ा अपना घाटा कर रहे हो, मैं सही बता रही हूँ। आप मत मानो आप एथीस्ट बन रहे हो ना, बन लो एथीस्ट, ठीक है, बन लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भगवान जी का घाटा नहीं है, घाटा आपका है, क्योंकि आपके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपके दिमाग को शांत रखना सिखाती है अच्छे तरीके से, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का सबसे पहला कदम होता है अपने दिमाग को ही शांत करना। दिमाग को आप शांत कैसे करेंगे? मेडिटेशन से करेंगे। मेडिटेशन की क्या प्रैक्टिस होती है मैं बता दूंगी, योगा की क्या होती है मैं बता दूंगी, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि योगा और मेडिटेशन आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास एक योगा मैट ही हो, ठीक है। योगा करने के लिए जो माइंड योगा है आपका, ठीक है, जो मेंटल रिलैक्सेशन देता है, उसके लिए आपकी ये टेबल चेयर ही काफ़ी है, आपका बेड ही काफ़ी है। आराम से बैठ गए तसल्ली से सुकून से हाथ जोड़ के कि हाँ भगवान जी, जो आपने बताया, जो आपने आप चाह रहे हो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, जो भी दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप प्लीज़ देख लो, ठीक है, मेरे बस में जितना आ रहा है मैं कर रहा हूँ, बाकी आप मालिक हो, ठीक है। इतना भी बोल दोगे ना आप, आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। अब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में खुद पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर भी, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। अपने आप आपको ना नेचर आपको ना सिग्नल्स देती है, अगर आप नेचर के ही सिग्नल्स को नहीं समझ पाओगे ना तो आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे, ये भी आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद द नेचर, यू कैन नॉट गेट कनेक्टेड टू एनी अदर पर्सन इन योर लाइफ, नहीं हो सकता। नेचर जो हमें बना रही है, हम उसी से कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं तो हम किसी और से क्या कनेक्टेड फील होंगे? गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो प्लीज़ आज से अपना स्टडी शेड्यूल चेंज करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और प्लीज़ मुझे मेल करके बताइएगा कि क्या अब आपको पढ़ाई में चीज़ें आपको ज़्यादा याद हो रही हैं। आप कोशिश करिए रात में 12 बजे के अंदर रैप अप कर लिया करिए अपनी पढ़ाई का, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में किसी को चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मुझे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पूछी हैं सब बच्चों ने, डेट्स वगैरह और ईयर्स वगैरह कैसे मैं लिंक करके कैसे सिंक्रोनाइज करके याद करती हूँ, मैं कल एक वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो आएगी UPPCS 2024 की स्ट्रेटेजी के लिए, मैंने कैसे अपना प्रीलिम्स निकाला इस बार का, बिकॉज ठीक है ये सिंगल अटेम्प्ट में मैंने निकाला है। सिंगल अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट अलग होते हैं, ये मेरा फर्स्ट नहीं है, थर्ड अटेम्प्ट है। ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ 2016 2019 में, और प्रीलिम्स और मेंस में लिख चुकी हूँ, ठीक है। ये थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने 4 साल के गैप के बाद दिया है, फिर भी प्रीलिम्स निकाला है, ठीक है। तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, वो मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगी आपसे, डोंट वरी अबाउट इट। बट वो सच बता रही हूँ, वो इतनी सिंपल और इतनी प्लेन है ना कि आपको लगेगा कि अरे यार मतलब एकदम मक्खन के तरीके से मैडम ने कर लिया, ठीक है, और मक्खन ही था।
कोई भी चीज़ ना ऐसे हुआ नहीं है कि हाय ये तो होगा ही नहीं, अरे यार कैसे क्या आ गया, कौन से बम फोड़ दिया आयोग ने, कोई बम नहीं फोड़ दिया आयोग, ठीक है। हाँ, नो डाउट अबाउट इट, एक अलग तरीके का पैटर्न बना देती है पेपर का, डर तो लगता ही है, बट अगर पढ़ा हुआ है ना तो हम वो चीज़ भी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखिए, ठीक है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट अगर आप कर पाएंगे तो आप बिल्कुल पढ़ ले जाएंगे अच्छे से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संडे को टेस्ट ज़रूर करिएगा, मैं टेस्ट एक अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम वाले ग्रुप में, और मेंटोरशिप वाले ग्रुप में तो अब मैं हिंदी का भी टेस्ट संडे लूँगी अलॉन्ग विद जीएस टेस्ट, ठीक है। सो एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर दिस एंड तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, यू आर ऑलवेज वेलकम इन माई मेल बॉक्स, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिए, ठीक है। जय श्री राम, पढ़ते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है, ओके। बाय बाय।